बिहार में नक्सलियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई तेज। नक्सली घटनाओं में हो रही कमी, नक्सली क्षेत्रों में जन कल्याण के लिए की जा रही कार्रवाई। वर्ष 2004 में बिहार राज्य के 14 जिले उग्रवाद से प्रभावित थे। वहीं वर्ष 12 में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। विशेष कार्य बल के द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सहयोग से उग्रवाद पर निरंतर कार्रवाई के फलस्वरूप कई नक्सल प्रभावित जिले नक्सल क्षेत्र से बाहर हो गए, जो निरंतर घटते हुए वर्ष 2018 से घटकर 16 एवं वर्ष 2021 में घटकर 10 रह गए थे। वर्तमान में बिहार राज्य में 8 जिले खासकर मुंगेर, लखीसराय, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से श्रेणी से हटाकर लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट के श्रेणी में रखा गया। वर्तमान में बिहार राज्य में नक्सल गतिविधि मुख्य रूप से बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में रह गई है, खासकर गया औरंगाबाद एक्सिस, जहां बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सक्रिय है। लगातार नक्सल रोधी अभियान और शीर्ष नक्सलियों की गिरफ्तारियों के फलस्वरूप गया औरंगाबाद क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद की गतिविधियों में काफ़ी कमी आई है। वर्तमान में इस क्षेत्र में 7 सशस्त्र माओवादियों के 3 छोटे समूहों में सक्रिय होने की सूचना मिली है। वहीं जमुई, लखीसराय, मुंगेर एक्सिस एरिया में पूर्वी बिहार पूर्वोत्तर झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी सक्रिय है। इस एक्सिस में 9 सशस्त्र माओवादी 3 छोटे समूहों में सक्रिय है। वर्ष 2023 में बिहार पुलिस की विशेष कार्रवाई के तहत नक्सली राम बाबू राम उर्फ राजन एवं धीरज की गिरफ्तारी के उपरांत उत्तरी बिहार में नक्सलियों की गतिविधियों में पूर्ण विराम लगाया जा सका। चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में भी विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। डाक विभाग के द्वारा भी इन क्षेत्रों में डाक घर की 163 नवीन शाखाएं खोली गई। प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आने वाली आबादी की बैंकिंग एवं वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। इन क्षेत्रों में बैंकिंग एवं एजुकेशनल फैसिलिटीज का भी विस्तार किया जा रहा है। भविष्य के तहत वर्ष 2025 में वामपंथी उग्रवाद पर कारगर अंकुश लगाने का हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए बचे हुए शेष वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार करने हेतु इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन व्यापक स्तर पर किए जा रहे हैं। साथ ही इच्छुक नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के नक्सली जो जेल में बंद हैं, उनके विरुद्ध दर्ज कांडों में स्पीडी ट्रायल करने का भी योजना है। सक्रिय नक्सलियों के संपत्ति की भी पहचान की जा रही है, ताकि पीएमएलए के तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। जेल में बंद और जेल से छूटे हुए नक्सलियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि वे पुनः नक्सली गतिविधियों में संलिप्त ना हों। बेसिकली पुराने जो नक्सल थे, उनके पास जो हथियार थे, उन्होंने कहीं कहीं छिपा के रखे हुए, तो समय समय पे हम लोगों को सूचना मिलती है, तो उस सूचना पे हम कार्रवाई करते हैं और ये रिकवरी उसी के ऊपर किए जा रहे हैं। जहाँ तक आईडीज़ की बात है, जब नक्सल बहुत एक्टिव हुआ करता था, उस समय इन लोगों ने जगह जगह पे आईडीज़ लगा दिए थे और उनको छोड़ दिया था, जो उनका शरण स्थल के अगल बगल में। तो वो भी जब हम डीमाइनिंग करते हैं तो वो आईडीज़ हम समय समय पे बरामद कर रहे हैं। ये पुराने हैं, कोई नया आईडी लगाने की बात सामने नहीं आई है जी। एज सच अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं है और ना कोई इन्फॉर्मेशन है कि कोई नए सिरे से हथियार उनको सप्लाई किए जा रहे हैं, खास करके बिहार में। एनआईए के साथ हम लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन है और एनआईए बहुत सारे जो केस बिहार में हुए हैं, जो उनको संवेदनशील लगते हैं,
उनका इन्वेस्टिगेशन को टेकअप करते हैं। रिसेंटली उन्होंने एक केस AK-47 जो रिकवर हुआ था मुजफ्फरपुर में, उसका भी केस उन्होंने टेकअप किया है। उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है और उनके द्वारा जो सूचना या उनका जो सूचना तंत्र है या उनके इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आती है वो हम लोग से शेयर भी करते हैं और हम भी उस पर कार्रवाई करते हैं। एज सच आपको कुछ योजनाएं बताई हैं, इसके अलावा जो पुनर्वास आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजना है उसके तहत भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें उनको स्किल अपग्रेडेशन के भी प्रोग्राम्स हम उनको कराते हैं। जैसा आपको मैंने बताया कि 8 जिले जो हम लोगों ने मेंशन किया है, उसमें इनका प्रभाव तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ये वहाँ पे छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न कौन से जिले में मुंगेर है, लखीसराय है, जमुई है, गया है और औरंगाबाद है। मेन ये 4-5 जिले हैं जहाँ पे नक्सलियों के छुपने के बाद